या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। जय माता दी। राधे राधे भक्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, आखिर क्यों ममतामयी माँ को इतना भयंकर रूप धारण करना पड़ा। साथ ही जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि तथा जानेंगे कि माँ कालरात्रि कैसे अपने भक्तों पर कृपा करती है और जानेंगे माता के मंत्र कौन से हैं। उसके बाद हम श्रवण और पठन करेंगे दुर्गा चालीसा पाठ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है, जिनके नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। उनके अत्यंत गहरे रंग और इस भयानक रूप धारण करने के कारण ही उन्हें कालरात्रि कहा गया। उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा शुभ फल देने वाली माँ हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकित है और दूसरे हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है और जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित करता है, तथा निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा व व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि माँ कालरात्रि की तस्वीर नहीं है, तो जो माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित है, उसी की पूजा करें। माँ को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प और फल अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ के सामने धूप और दीपक जलाएं। माँ को गुड़ और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 7वें और 8वें अध्याय या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में माँ कालरात्रि की आरती उतारें और प्रसाद परिवार में बांटें। पूरे दिन उपवास करें या फलाहारी रहें। भक्तों, माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस पूजा से भक्तों को भय
नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस दिन तामसिक भोजन और शराब आदि सेवन करने से बचें। आइए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इस वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और उससे अनेक भयंकर रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, माँ कालरात्रि ने उसका रक्त पान कर लिया, उसके रक्त को अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। बोलो माँ कालरात्रि की जय। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना के मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ओम देवी कालरात्र्यै नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। माँ कालरात्रि के अन्य मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं ह्रीं काल्यै नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः।
देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। अपने हर श्वास के साथ माँ की नासिका के अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और मद मुद्रा किए हुए हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली स्वरूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी। तो भक्तों, यह थी माँ कालरात्रि की कथा। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा। आइए अब श्रवण करते हैं माँ दुर्गा का पवित्र श्री दुर्गा चालीसा। नवरात्रि के दिनों के अलावा भी दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करने से माँ दुर्गा अपनी भक्त पर प्रसन्न होती है और वे हर तरह के संकट दूर करती है। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकटाला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगूर वील चरत अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। सुम्ब निसुम्ब दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलाने। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परी घाट संकट पर जब जब, बहई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, काम रु क्रोध जीति सब लीनो। निसि दिन ध्यान संग धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमर्यो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुम्हरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कृरहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। धन्यवाद।